जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, और हमारे सामने नावेश शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ में विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विपिन भाई आपके पास आ रहा हूं। सरकार बन गई है और देखिए इस बार सरकार बनी लेकिन विपक्ष भी मजबूत होकर सामने आया है। ऐसे में जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो बहुत सारे वादे थे और बहुत सारे कानून थे जिन्हें लेकर बहुत सारे लोगों की आज भी निगाहें हैं, वो बड़ी चुनौतियां हैं। जिस तरीके का मंत्रिमंडल सामने आया है उससे देखकर लगता है कि जो कार्यशैली थी प्रधानमंत्री जी की या भाजपा की सरकार जो थी उसकी जो कार्यशैली थी वो वही रहने वाली है। तो ऐसे में जो बहुत सारे चीजें थी जैसे कि जनसंख्या बिल को लेकर बात हुई, सीएए को लेकर बात हुई, उसके अलावा भी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो जितने भी सेटअप है उन्हें लेकर जो बात हुई थी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी, क्योंकि अभी एक और बड़ी बात है अग्निवीर को लेकर भी वो छूट गया था क्योंकि उसे लेकर आज भी राहुल गांधी जी ने बोला है, तो जो चीजें हैं उन्हें लेकर के आपको लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी है, वो किसी भी एक एजेंडे पे पीछे हटते दिखेंगे? और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस भी इस बार मजबूत है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं विपक्ष बहुत मजबूत है। विपिन भाई। संजय भाई धन्यवाद। देखिए बहुत जरूरी है यहां पर एक बात समझना कि 2014-2019 में जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तो उनके पास स्पष्ट बहुमत था। 2024 में स्थिति बदल गई है। विपक्ष मजबूती से, जैसे आप बोल रहे थे चर्चा के शुरुआत में कि यहां पर विपक्ष मजबूती से आगे आया है और बड़ी एक कड़ा मुकाबला रहा है। तो यहां पर चुनौतियां भी बेशुमार हैं, क्योंकि यहां पर जब चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी गए थे, बाकी भाजपा के नेता गए थे, तो जनता के बीच ये बोल के आए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन पोल, और निश्चित बात है कि यहां पर दोनों जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, तो वो लोग स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और ये बड़े समय से मांग चल रही है। तो यहां पर राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर दोनों बातें हैं कि एक तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि विपक्ष हमारा मजबूत हो, यही बात हर एक मंच से बोली जा रही थी, लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि 2014-2019 में अमूमन बोला जाता था मोदी सरकार। तो अब फर्क यह है कि मोदी की एनडीए सरकार या एनडीए सरकार, घटक दल पहले भी थे, एनडीए साथ था 2014-2019 में, लेकिन फर्क अब यह है क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है। वो अलग बात है, जब इसका आकलन करेंगे तो समझ आएगा कि बड़े कारण निकलेंगे कि बार बार बोला जा रहा था मोदी और योगी की आपस में कुछ ऑल इज नॉट वेल, भाजपा और आरएसएस के नाते जो हैं उनमें कुछ दरारें आई हैं, लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि विपक्ष मजबूत हो गया है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, और चुनौतियां बेशुमार हैं इस समय, तो मुखर होकर वो भी आवाज निकालेंगे। और अग्निवीर को लेकर यहां पर आवाजें उठने लग गई हैं कि इसको आप रिव्यू करें या इसको वापस लें। और सबसे जरूरी बात, देश का जो अन्नदाता है, जो अनशन पे बैठा हुआ है, मैं पंजाब से आ रहा था दिल्ली, तो अभी भी वो सड़कें बंद हैं, अंबाला के रास्ते, बड़ी मुश्किल हुई। तो यहां पर सोचिए कि एक आम आदमी को आवाजाही में कितनी मुश्किल हो रही होगी। अच्छा विपिन भाई, आपको लगता है बच्चों का खासतौर पे जो वहां पर पढ़ते हैं पंजाब में, पटियाला में, तो ये मुझे लगता है कि इस समय एक रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। और अच्छी बात है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है। लोक कल्याण मार्ग में जब बैठक कर रहे थे, जितने भावी मंत्री थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करना था, कि आपको डे वन से आपको यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अ टफ टास्क मास्टर। वो जाने जाते हैं कि वो हल्के में किसी चीज को लेते नहीं है। जी यही मैं पूछना चाह रहा था विपिन भाई, मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर आप देखें विपिन जी आवाज आ रही है जी, मैं कहता था कि अगर आप देखें जिस तरीके का मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो सामने आया है, घटक दल के लोगों को भी क्या मिला ये भी आपके सामने आया है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार किसी दबाव में होंगे? क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं, उनकी जो कार्यशैली है वो पहले दिन से ही दिखनी शुरू हो गई है। देखिए आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है संजय भाई, लेकिन एक बात देखिए कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो खासतौर पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि 16 उनके सांसद हैं टीडीपी के और 12 जेडीयू के, तो अपने आप में इनकी क्या अहमियत है। और आपस में जो विपक्ष अपना हमला बोल रहा था कि ऑल इज नॉट वेल, आपस में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन
वो बॉडी लैंग्वेज ने, तस्वीरों ने बहुत कुछ बयान कर दिया है। और शपथ ग्रहण समारोह में भी तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ये, क्योंकि प्रधानमंत्री फ्री हैंड से काम करते हैं, किसी दबाव में नहीं काम करते। और यहां पर बाकी जो घटक दल हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वो भी समझेंगे कि जिम्मेदारी उनका क्या है, उनकी क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, अर्थव्यवस्था को भी $5 ट्रिलियन बनाना है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे पटल पे लेके आना है। तो यहां पर मुझे लगता है कि सब लोग एक मकसद से काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। चलिए, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा जी, अगर देखें संविधान को लेकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा गया, पूरे चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, और अब एक और नया बयान है कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस हमलावर रहेगी। क्या लगता है आपको कि संविधान जो